संस्कृति की बातें। मैं हूँ रत्ना, आप सभी का साथ देते हुए, और उड़ान की कहानी आज हमारे साथ हम जान रहे हैं आरती जी की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। और जब हमने देखा कि शिक्षिका होने के साथ साथ वे हैंडीक्राफ्ट में भी उतना ही शौक़ रखती हैं, उतनी ही रुचि रखती हैं, और उन्होंने अपने इस व्यवसाय को धीरे धीरे करते हुए शुरू किया। वो चुनौतियाँ नहीं मानती, क्योंकि वो मानती हैं कि हर चुनौती आपके लिए एक मौका है, एक अवसर है अपने आप को प्रूव करने का। और जैसे मैं हमेशा मानती हूँ कि जब चुनौतियाँ आती है, ये आपकी परीक्षा होती है कि आप कहीं हार तो नहीं मान जाते, या फिर कहीं ना कहीं उसमें से आप रास्ता कैसे निकालते हैं। तो बस यही होती है ज़िंदगी की कहानी। और आज आरती जी की कहानी में भी वही चुनौतियों को उन्होंने अवसर में बदला, और अवसर बन गया उनके लिए एक गोल्डन मौका। तो आज हम जानते हैं कि उन्होंने ये कार्य भी शुरू किया, और साथ साथ वे एक ट्रेडिंग कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट भी बनी है। मैं पूछ सकती हूँ, आपने कितने सालों तक शिक्षा के क्षेत्र से आप कितने सालों तक जुड़ी रही? देखिए, अगर मैं ये देखूँ 15 से 16 साल तक मैं इनसे जुड़ी रही हूँ, और मैं आगे भी इसी को, अगर कभी भी मुझे पढ़ाने का वो मिले तो मैं आगे करना चाहती हूँ। और ये मेरे उसमें भी दिखता है, क्योंकि मेरे बच्चे आज वैसे इंडिपेंडेंट भी हैं, बट मैं तब भी उनके साथ बैठती हूँ, उन्हें पढ़ाती हूँ। बेटी माँ जो होती है वो तो पहले शिक्षिका होती है ना घर में। जब हम कहते हैं ना बच्चों को जब शिक्षा देनी होती है तो माँ पहली शिक्षिका होती है। और ये जब आपने टीचिंग के क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ी, तो कौन कौन सी चुनौतियों का आपने सामना किया आरती जी? देखिए, चुनौतियाँ, अब अगर हम बात करें जिसे हम चैलेंजेस वैसे कहते हैं, मैं ये कहती हूँ चुनौतियाँ आने दीजिए। क्योंकि अगर चुनौतियाँ आएंगी तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जिसे आप चुनौतियाँ कहते हैं, मैं उसे अवसर कहती हूँ। सही बात। तो आपको जब चुनौतियाँ मिलती हैं, नए अवसर मिलते हैं। अब तीनों देशों में पढ़ाने का अनुभव भी मेरा अलग ही रहा है, डिफरेंट भी रहा है। क्योंकि हर बच्चा आपका अलग होता है। आप हर बच्चे की मानसिकता, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी, उससे रिलेटेड इमोशनल उसकी कैसा है, आप उसके हिसाब से शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं। हर कंट्री में डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग भी होता है आपका। कई बारी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थियोटिकल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वहाँ के बोर्ड्स अलग अलग होते हैं। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे, मैं कहूँगी टीचिंग में 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसका मैंने शुरू से बहुत ही ध्यान रखा है, और उनको मैं कहती आई हूँ 2 P's। एक पेशेंस, जिसे हम कहते हैं धैर्य, और एक है पैशन, जिसे हम कहते हैं जुनून। अगर आपके पास ये 2 P's हैं अपने पास, तो आप, मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। और बिल्कुल, जब एक टीचर होती है उनको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है बच्चों के साथ, क्योंकि हर बच्चा अलग है। हर बच्चे की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, सेम नहीं बिल्कुल है। आप देखिए, हमारा हाथ है, 5 उंगलियां हैं, वो भी डिफरेंट सेम नहीं है। सही और मुझे तो ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि मैंने विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को भी पढ़ाया है, फिजिकली चैलेंज बच्चों को भी पढ़ाया है। और आज मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगी, ये बच्चे भी हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हीं की तरह बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक शिक्षिका का गुण होना चाहिए कि वो चाहे कमज़ोर हो, चाहे बहुत अत्यधिक इंटेलिजेंट बच्चा हो, लेकिन वो सभी बच्चों को एक लेवल पर देखें। बिल्कुल, यही एक गुण होता है अच्छे टीचर का। और मैं पूछना चाहूँगी आरती जी, अब तक मतलब आपने जो टीचर के जो शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़ी, तो आपकी उपलब्धियाँ क्या क्या हैं? उपलब्धियाँ, देखिए, टीचिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा नोबल प्रोफेशन है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि वैसे ही है कि आप इस करियर को परस्यू करने जा रहे हैं। उपलब्धियाँ मैं कहूँगी, वैसे उपलब्धियाँ मुझे बहुत मिली कि आप बेस्ट टीचर भी कहा गया और आपकी बेस्ट क्लास भी कही गई। पर एक उपलब्धि जो मैं आज तक अपने दिल के बहुत करीब मानती हूँ, कि जैसे ही टीचर्स डे आता है जी, आप ये समझते हैं, मेरे अब जो स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, वो अब उनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके खुद के बच्चे हैं अब। हाँ जी। तो जब वो टीचर्स डे पे विश करते हैं, इसका मतलब वो 15 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि टीचर वी मिस यू। तो मुझे लगता है उससे बड़ी उपलब्धि तो मेरे पास हो ही नहीं सकता। सही बात। एक एग्जाम्पल तो मैं यहाँ का भी देना चाहूँगी। मॉरिशस में जैसे मैं स्टेट कॉलेजेस में पढ़ाती थी,
तो अभी मैं हालांकि पिछले 4-5 महीने पहले मैं इंटरमार्ट में थी, तो एक लड़का आया, सही बताइए तो मैं नहीं पहचान सकी, उसने मेरे पैर छुए और उसने कहा कि मिस आपको क्या मैं याद हूँ? मुझे वो सच में याद तो नहीं था बच्चा, पर मुझे ये पता लग गया कि हाँ ये मेरा कोई स्टूडेंट रहा हुआ है। हाँ, हाँ। और अब वो अच्छी कंपनी में कार्यरत भी है। तो ये जो आपकी छोटी छोटी ये आपने उपलब्धियां कमाया, है ना, बिल्कुल ये आप कमाते हो। बाकी तो आपको हर चीज मिल जाती है, सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलता है, महीने के एंड में आपको सैलरी मिल जाती है, ये सारा तो मिलता ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन ये जो गेन करते हैं, ये रिस्पेक्ट बाय द एंड ऑफ द डे, कहते हैं ना कि ये जो रिस्पेक्ट आपने गेन किया, ये सबसे प्रेशियस होता है। सबसे प्रेशियस है। इसी पे मुझे एक याद आ रहा है, जब मेरी फर्स्ट जॉब का मुझे ऑफर आया, मैं खुद बहुत यंग थी उस टाइम पे, तो मुझे जो दी गई, जो क्लास दी गई, वो सबसे वीकेस्ट क्लास दी गई। ओके। उनको भी ये लगा कि ये अभी बहुत छोटी है, तो पता नहीं कैसे संभाल पाएगी या नहीं, यानी सबसे बड़ा चैलेंज। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज था। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्लास जो है बेस्ट क्लास नॉमिनेट हुई। तो और इसके बाद मुझे प्रमोट करा गया, तो एक प्राथमिक शिक्षा के वर्ग के छात्र भी पढ़ाने का मुझे मौका मिला, जिसे हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। सेकेंडरी वालों को भी पढ़ाने का मौका मिला, सीनियर सेकेंडरी पढ़ाने का भी मुझे मौका मिला। तो ये अपने आप में ही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उससे भी बड़ी अचीवमेंट है कि मैं आज तक अपने बच्चों के साथ भी उतनी ही मेहनत करती हूँ, जबकि उन्हें ज़रूरत नहीं है, बट शायद जैसे मुझे वो आपके अंदर है, जैसे आपके कण कण में बसा हुआ है, मतलब वो शिक्षिका का जो अंग है वो अभी तक बसा हुआ है। चलिए, इसी के साथ जब आपने शिक्षिका के साथ साथ जब हम बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स की, आपने देखा होगा, श्रोताओं को मैं बता दूं, आज यहाँ पर हमारे स्टूडियो में केवल आरती जी नहीं आई हैं, पर आरती जी अपने साथ लाई हैं इतने सारे सुंदर सुंदर गहने, इतनी सारी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें जो बहुत ही देखने में मनमोहक लग रही हैं। और हैंडीक्राफ्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ फेसबुक लाइव पर है या रेडियो पर सुन रहे हैं, हम आपको बताते हैं हैंडीक्राफ्ट्स का अर्थ या मतलब यही होता है कि जो हाथों से बनाया जाता है, जिसमें अपना एक पर्सनल टच होता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आरती जी ने एक्सपोज करी हैं, वो सारी हाथों से बनाई गई चीज़ें हैं, और इसके बनाने में भी बहुत समय लगता है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका जिस तरह से टेक्सचर है, वो डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें आपका जो बुद्धि होती है, आपकी बुद्धि, ध्यान बहुत लग जाता है। तो चलिए आरती जी से ये भी जानते हैं कि जब हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरीज की बात करते हैं, तो इस क्षेत्र में आपको प्रेरणा कैसे मिली और आपने शुरुआत कैसे करी? देखिए, एक तो मैं बहुत क्रिएटिव हूँ जी। मुझे आई रियली लव स्टाइलिंग, आई लव टू ड्रेस। वो मैंने देखा, क्योंकि मैंने जब से आपको जाना है, आप हमेशा सिंप्लिसिटी, बिल्कुल कहते हैं ना कि आप में सिंप्लिसिटी झलकती है, पर फिर भी आपने जैसे कहा ना, स्टाइलिंग, सिंपल भी रहो लेकिन स्टाइल में रहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो शुरू से ही था। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ व्यवसाय शुरू भी करूँगी, बट ये ऐसे आया। इसकी मैं पूरा क्रेडिट अपनी सिस्टर इन लॉ को दूंगी। मेरे हस्बैंड की जो कज़न सिस्टर हैं, वो खुद बहुत ही नामी बैंकर हैं दिल्ली में। वो एक बैंक में बहुत ही अच्छे पोजीशन पे काम भी करती हैं जी। तो उन्होंने ये ऑनलाइन जो है साइड बिजनेस सा शुरू किया था, और उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम इसमें क्यों नहीं करती, बिकॉज यू आर ऑल्सो क्रिएटिव। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ करा जाए, कुछ और भी करा जाए। मैंने अपने आप को कभी भी सीमित दायरे में नहीं रखा कि आउट ऑफ द बॉक्स करके भी मुझे चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। और इट्स नॉट लाइक कि मुझे ये करना है कि मुझे पैसे चाहिए या ये चाहिए, क्योंकि मैं क्योंकि मैं अपना सक्सेस को कभी भी फाइनेंशियल गेन से नहीं मेजर करती हूँ। मैं अगर आगे बढ़ रही हूँ, मुझे खुशी जिस चीज़ से मिलती है, मैं वो करना पसंद करती हूँ। तो एज अ हॉबी मैंने शुरू करा। तो यहाँ पे जब मैं ये चीज़ों को मैंने इंट्रोड्यूस करा, तो लोगों को पसंद आई। तो फिर आगे देयर वाज नो लुकिंग बैक। कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। जितना आप आगे बढ़ना चाहो, उसे कोई रोक नहीं सकता। और इस क्षेत्र में आप कितने वर्षों से जुड़ी हुई हैं? देखिए, मैं 4-5 वर्षों से ही जुड़ी हुई हूँ, और अभी भी मैं कहूँगी कि ये एक हॉबी की तरह ही है। मैंने इसे प्रॉपर व्यवसाय की तरह अभी शुरू नहीं करा, क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ, कभी कभी एग्जीबिशंस करती हूँ।
मैं इसकी एक्सपेंशन करना चाहती हूँ। जब आपको पिंक एलिफेंट के फिजिकल आउटलेट्स मिलेंगे, उसमें हम और चीज़ें ऐड करेंगे। सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स या ज्वेलरी ही नहीं होंगी, बट हाथ से आपके हैंडीक्राफ्टेड साड़ीज होंगी हमारी। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ आज के समय में आपने देखा होगा, अब हैंडलूम साड़ीज का फिर से एक दौर आ रहा है। हैंडलूम साड़ीज हैं, हैंडलूम कुर्तीज हैं, हैंडलूम वेयर्स हैं, उसका भी अभी एक तरह से ट्रेंड आ रहा है। तो वो सब है, पर वही है कि प्रायोरिटी पहले मेरे फैमिली थी, बच्चे थे जी। तो अब मेरा बेटा जो है HSC कर रहा है और उसका लास्ट ईयर है, तो मे बी जब वो नेक्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी जाएगा तो मेरे हैं प्लान्स। मैंने सोचा हुआ है कि एक बुटीक होगा, उसमें ये सब रखूंगी। तो मेरे ख्याल से वो जो व्यवसाय के रूप में है ना, वो मेरा वहाँ से जैसे शुरू होगा। वो हो सकता है कि फ्यूचर प्लान्स में हम उसको शामिल कर सकते हैं कि ये आपकी भावी योजनाओं में, भावी योजना बिल्कुल है, जैसे आपका है प्लान कि आप अपने सपने को इस मोड़ पर आगे जाकर ऐसा बढ़ाएं। अभी तक तो ये एज अ हॉबी ही चल रहा है, और इसलिए भी चल रहा है क्योंकि ये मुझे इतनी खुशी देता है ना। सही बात कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना है। मैं समझती हूँ आरती जी, जब हम कोई काम करते हैं, भले उसमें मेहनत बहुत होती है, पर वो काम करने के टाइम पर आपको वो थकावट नहीं लगती। बिल्कुल, मुझे इसमें बिल्कुल मतलब आपका दिमाग हर बार कुछ ना कुछ नया करने की खोज करता रहता है। तो मैं समझती हूँ वो फिर एक खेल बन जाता है, उसमें फिर आपको बोरिंग नहीं लगता। तो मैं ये भी हमारे श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगी कि कोई भी कार्य आप करती हैं, कोई भी काम आप करती हैं, सोच समझकर आप अपने व्यवसाय को चुनिए, सोच समझकर आप अपने काम को चुनिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिले। बिल्कुल, बात है। जो जिस काम में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिले वो कार्य आप कीजिए। वो उस काम से कभी आपको थकावट नहीं लगेगी। बिल्कुल, ये तो मैं भी एग्री करती हूँ। बिल्कुल। और जब आपने ये शुरू किया आरती जी, तो आपको इस फील्ड में क्या क्या चुनौतियाँ आई? देखिए, सबसे पहले मैं वही उसी को ही दोबारा लेके आना चाहती हूँ। मैं चुनौतियाँ देखती ही रही हूँ, मैं उनको अवसर देखती हूँ। मुझे लगा जब मैं यहाँ पे मार्केट्स में जाती थी तो एक कंटेम्प्रेरी काइंड की ज्वेलरीज का ट्रेंड था। मुझे कुछ ऐसा नॉन कंटेम्प्रेरी इंट्रोड्यूस करना था जो हैंड क्राफ्टेड भी हो, सबसे बड़ा चैलेंज, और जो डिफरेंट भी हो। बिल्कुल। तो जो मेरी पिंक एलिफेंट की टैगलाइन रही है, बी यूनिक, बी बोल्ड, ऑलवेज वेयर पिंक एलिफेंट, वो भी इसी के उस पर है कि आप थोड़ा सा कुछ अलग हटके लगे। ये नहीं कि जो सब पहनते हैं आप वो करिए, और उसमें कंफर्ट भी हो, उसमें क्वालिटी भी हो, उसमें जो है आपके बजट फ्रेंडली भी हो, और उसमें आपकी झलक दिखाई दे। जी। तो ये सब चीज़ें थी कुछ उसमें, और मैंने फिर इसको इंट्रोड्यूस करा, तो जो अब तक जो चलता जा रहा है। तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी, आपने पिंक एलिफेंट क्यों नाम चुना? बिकॉज इट साउंड्स रियली जैसे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वन, पिंक एलिफेंट्स। पर मैं जरूर जानना चाहूंगी व्हाई पिंक एलिफेंट। चलिए, इस प्रश्न का जवाब भी मैं आपसे प्रश्न पूछ के ही करती हूँ। अगर मैं कहूँ कि आप आंखें बंद करिए और एलिफेंट के बारे में सोचिए, तो आपके जो दिमाग में क्या कलर आएगा? ग्रे कलर आएगा, ऑलवेज ग्रे। तो मैं उस चीज़ को जो है ब्रेक करना चाहती थी, क्योंकि पिंक एलिफेंट भी होता है। तो मैं एक यूजुअल वो नहीं रहना चाहता कि व्हेन यू थिंक अबाउट अ एलिफेंट इट इज ऑलवेज ग्रे। नो, इट इज पिंक ऑल्सो। सिमिलरली मेरी जो ज्वेलरीज हैं वो यूनिक है, डिफरेंट है, जैसे कि पिंक एलिफेंट। और जब आप पिंक एलिफेंट बोलते हैं ना, तो एक बारी हर एक के उसमें स्ट्राइक जरूर करता है कि ये पिंक एलिफेंट है क्या। हाँ जी, बिल्कुल। तो चलिए अभी थोड़ी देर में और ऐसी मजेदार बातें करेंगे। आज हमारे साथ पिंक एलिफेंट हैंडीक्राफ्ट्स, एक्सेसरीज और ज्वेलरीज की जो फाउंडर है, चेयरपर्सन है, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं। और आज हमारे साथ आरती जी मजेदार एक्सेसरीज अपने साथ लेकर आई हैं। अभी थोड़ी देर में हम आपको कैमरा पर भी ठीक से दिखाएंगे। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर रहे हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। रेडियो मनोरंजन का उड़ान की कहानी आज है आरती जी की कहानी। तो चलिए जानते हैं कि ये सफ़र का अनुभव कैसा रहा। देखिए, ट्रेडिंग कंपनी तो मैंने बिल्कुल अभी ही ज्वाइन करी है, और इस पे मैं उनके ट्रेडिंग ऑपरेशंस और एडमिन वर्क देखती हूँ, और अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि ये एक बिल्कुल नया जॉब प्रोफाइल है मेरे लिए, जिसको मैं अच्छे से करते हुए जा रही हूँ और आगे बहुत कुछ सीखते हुए जा रही हूँ।
और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ओह ग्रेट। और जैसे आपका जो रूटीन काम है उससे ये कितना अलग है? हाँ, रूटीन काम से मेरा ये अलग है, बट मैं वही कहती हूँ कि मेरी एजुकेशन जो है वो बीकॉम ऑनर्स रही है। जी जी जी। तो मुझे वहाँ से भी काफ़ी कुछ जो ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं वहाँ से भी मुझे उसका एक्सपीरियंस मिला। प्लस जब मैंने पिंक एलिफेंट भी शुरू करा तो उसमें भी क्या आपको उसके फीचर्स होते हैं या ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं मैंने उससे भी सीखी हैं। तो वही बात है, आपकी शिक्षा और आपका अनुभव बिल्कुल वो आपको आगे आगे लेके ही चलता है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ शिक्षा ग्रहण करना हम सीख लेते हैं, हमने एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया, पर हम अप्लाई कैसे करते हैं सारा खेल उसी का है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई हमने डिग्रियां तो ले ली, बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास, पर हम रियल लाइफ में उसे अप्लाई नहीं कर पाते। और जब आप अप्लाई करते हैं ना तो आपको वो अनुभव ही आगे लेके जाते हैं। और एक चीज़ ये है कि आपको कभी फेलियर से नहीं डरना। सही बात। क्योंकि जो फेलियर्स आपको सिखा के जाते हैं ना वो सक्सेस आपको कभी नहीं सिखा के जाएगी। और वो कहीं पर भी आपको कहीं पर वो किसी किताब में आपको नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं जो हम 10 बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर हिम्मत दिखाते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जितने भी लोग, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, लाइफ में अगर आप कभी ऐसा हुआ कि आपको फिर से जीरो से शुरुआत करना पड़े तो आप कभी घबराइए नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। और ऐसा ना सोचे कि दुनिया क्या कहेगी, भाई अब मैं फिर से फेल हो गया, फिर से अब मुझे शुरू करनी पड़ रही है, ऐसा ना सोचे। क्योंकि कई बार हम इसी में रह जाते हैं, सिकुड़ कर रह जाते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, हम हार मान लेते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब देखिए, इसमें एक ये भी है, कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल है एक वर्ड, इम्पॉसिबल को ही ब्रेक कर लीजिए ना, आई एम पॉसिबल। बिल्कुल उसी वर्ड से नजरिया है, आपका माइंडसेट है कि आप इम्पॉसिबल एक नेगेटिव टर्म से आप पॉजिटिव टर्म को लेके आती हैं। वही माइंडसेट आप लेके आइए, वही पॉजिटिविटी लेके आइए, तो देखिए फिर हर चीज़ जो है आप जाना जाएंगे आपको मिलेगी। बिल्कुल। तो चलिए हम फिर आते हैं पिंक एलिफेंट्स पर। जी हाँ, पिंक एलिफेंट्स। और जैसे आरती जी ने कहा कि पिंक एलिफेंट्स जो हैं वो कम्प्लीटली हैंडीक्राफ्ट एक्सेसरीज हैं, हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरीज हैं। और मैं आरती जी आपको बताना, आपको पूछना चाहूँगी, क्या ये सारी चीज़ें जो है वो हाथ से बनी हुई हैं? देखिए, हमारी जो 70 से 80% जो है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी हैं, और कुछ जो हैं वो दूसरी भी हैं, क्योंकि हमें हर वर्ग के महिलाओं को जो सेटिस्फाई करना पड़ता है, ट्रेडिशनल से लेके नॉन कंटेम्प्रेरी से लेके जो स्टाइलिश ऑफिस गोइंग महिलाएं हैं, देयर इज़ अ पीस फॉर एवरी वुमेन। तो कहीं ये हैंडीक्राफ्ट, जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये हैंड पेंटेड है हमारी। तो इसको हैंड में पेंट हमने करके डिस्प्ले करा हुआ है। अब मैं बात अगर करूँ तो ये आप देखेंगे, ये आजकल साड़ीज का ट्रेंड है, बेल्ट्स का, साड़ी बेल्ट्स का। तो ये सब मोती जो हैं ये लगाए हुए हैं। इसके पीछे जो है हमने कपड़ा ऐसा सा लगाया हुआ है ताकि आपकी साड़ी के ऊपर जो है उसमें कुछ भी मतलब आपको फंसे नहीं। जी। और ये जो था ये मेरे ही एक चोकर का पीस था, जैसे मैंने ये पहना हुआ है, मतलब मैंने इसको एक वेस्ट में से बेस्ट बनाया। हाँ, वेस्ट में से मैंने ये बेस्ट बना लिया। और जब भी मैं इसको पहनती हूँ तो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बिकॉज कंप्लीटली कैसे पहना है, एकदम अलग सा कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी घर में चीज अगर मतलब आप कई बार ये मैं बहुत करती हूँ कि मेरे पेंडेंट्स अगर टूट जाते हैं तो मैं उनको फिर से रिसाइकिल कैसे कर सकती हूँ। तो ये भी आप देखेंगे तो ये एक हार था जो मेरा टूट गया था ये। तो वो स्टड्स को मैंने इसके साथ चिपका दिया। ओह वाओ, मतलब आपने कुछ भी इसमें नया नहीं डाला है, सारा सिवाय ये थ्रेड भी पता है कौन सा है जो आप दिए में जलाते हैं। ओ मतलब जो सूता हम बोलते हैं, जो सूता है उसको मैंने इस तरीके की शेप दे दी। मतलब देखा जाए तो इसमें जैसे लीस्ट आपने कुछ बाहर से चीजें बहुत कम खरीदी है, और जो चीज आपके पास थी उन्हीं सारी चीजों से हम गाइड करते हैं। हमारे पास जो है जैसे मैं कभी खुद के लिए टाइम नहीं मिलता तो मैं ये बता देती हूँ कि हमें ये ऐसे चाहिए, तो वैसे ही बन के आता है। आप मटेरियल्स दे दीजिए एंड देन I get it from ओके। तो मैं ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे श्रोता ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या ये आप सेल करती हैं, कहाँ सेल करती हैं, ये हमारे श्रोताओं को आप ज़रूर बताएं, ताकि एक तरह से देखा जाए तो पिंक एलिफेंट्स को भी हम प्रमोट करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप हमारी ऑनलाइन फेसबुक पेज दे सकते हैं। हमारे ऑनलाइन फेसबुक पेज का नाम है पिंक एलिफेंट।
तो आपको पिंक एलिफेंट ज्वेलरी, तो आप यहाँ जाएंगे, आपको सभी प्रकार के जो हम प्रोडक्ट शोकेस करते हैं वो आपको मिलेंगे। आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे कि उनकी क्या रेंज है। इसके अलावा अगर आप उनको खुद फिज़िकली पहन के या देखना चाहते हैं तो हम स्पेशल मार्केट्स में एक्सपोज भी करते हैं। हमारी अभी दिवाली की एक्सपो आ रही है ला सिटी ट्रियानो में। हमारी एक फ्राइडे को भी मोका विविया पार्क में एक एक्सपो होगी जिसमें ये सारी हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरीज होंगी। एंड प्लस आप अगर फेसबुक पेज पे देखती हैं, आप ऑर्डर दे सकती हैं। हम डिलीवरीज भी कराते हैं, और अगर आप हमारे यहाँ से ही कलेक्ट करना चाहें। आरती जी, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये जब आप काम करती हैं, माफ़ कीजिएगा मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो यहाँ पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आपकी फैमिली और काम में बैलेंस कैसे करती है? ये तो मैं सारा क्रेडिट, अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगी अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को, अपने माँ बाप को, अपने इन लॉज को, और मेरे सारे रिलेटिव्स और भगवान को, कि उनकी दुआओं की वजह से, उनकी विशेस की वजह से, उनके प्यार की वजह से आज अगर जो कुछ भी मैं हूँ, मैं उन्हीं के उस पे हूँ। वो सारे के सारे जो हैं मेरे एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, तो एक फाउंडेशन है। अगर मैं कहूँ कि जब मैंने कोई भी कार्य शुरू करा उसमें फैमिली तो सपोर्ट करती ही करती है। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हमेशा से बहुत ही सपोर्ट किया है। मेरे लिए तो वो सब एक तरीके की रोल मॉडल्स हैं जिन्हें मैं देख और उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। अगर मेरी फ्रेंड्स मुझे देख रही हैं या मुझे सुन रही हैं तो मेरी सारी फ्रेंड्स को प्यार भरा मेरा नमस्कार, और मेरी फैमिली को भी, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे बच्चों को भी। आरती जी, आज इस काम को आपने लिया, चुना है, तो इसमें क्या नया क्रिएशन या क्या नया इनोवेशन आप ऐड ऑन करना चाहेंगी? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगी कि बदलाव जो है ना, हाँ। जो चेंज है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जिस तरीके की पहले ज्वेलरीज आती थी, अब शायद वो कोई नहीं पहनना चाहेगा, आप उसी को ही री इन्वेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि समय समय पर अपनी ज्वेलरीज के अंदर या अपने हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ बदलाव मैं लाती रहती हूँ जी, क्योंकि वो आकर्षित करते हैं फिर मेरे क्लाइंट्स को। सही बात। प्लस मैं ये कहती हूँ आजकल AI का ज़माना है, तो आप थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाइए। अब मेरी फेसबुक पे जो हमारे पहले एड्स जाते थे या अब एड्स जाते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और यही है कि हर पीस जो है हर एक के लिए नहीं होता, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली भी चेंजेस करने पड़ते हैं। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि पिंक एलिफेंट्स के पास कस्टमाइज ज्वेलरीज भी अवेलेबल है। यानी आपको जो रंग की या आपको जिस तरह की चाहिए उसके तरह से आप कस्टमाइज करते हैं। हम कोशिश पूरी करते हैं, क्योंकि थोड़ी लिमिटेशंस हमें सोर्सिंग की हो जाती हैं, बट जितनी कोशिश हो सके हम करते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो खुश रहें। और इतनी खुशी मिलती है कि कहीं आप जाते हैं, कोई पार्टी है या कुछ है, जब वहाँ पे किसी ने आपकी ज्वेलरी पहनी होती है और वो कहते हैं कि वाओ, हमें बहुत पसंद आई है और हम इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो भी आपको एक तरीके का बूस्ट देता है, बिल्कुल एनकरेज करता है। बिल्कुल एनकरेज करता चलो है, और कुछ नया ट्राई करते हैं। कुछ नया वैसे मैंने देखा यहाँ पर आपने वुडन के कुछ वॉल पीसेस रखे हुए हैं आरती जी। ये हमने ना अभी इस दिवाली के लिए करे हैं। ये वुड और सेरेमिक में है और इनके ऊपर हैंड पेंट किया हुआ है। जी जी जी। और ये जैसे स्वास्तिक होता है दिवाली के टाइम पे, तो मंदिर में सजाने मंदिर में या आप अपने घर के दरवाजे पे लगाते हैं। जैसे ये गणेश जी से रिलेटेड है, इसके नीचे घंटी है। तो बहुत लाइट वेटेड है और हाथ से पेंट करे हुए हैं, जैसे फेस्टिव लग रहा है। फेस्टिव ये सब चीजें हैं ही फेस्टिव। बिल्कुल, एक वाइब्रेंट कलर भी है और जैसे एकदम आपके मूड को रिफ्रेश करेगा। और यहाँ पर मैंने देखा है यहाँ पर जो बैग्स रखी हुई हैं, बैग्स भी देखिए, जो हमारे कपड़े रह जाते हैं, छोटे मटेरियल रह जाते हैं, तो आप उनको जोड़ के ऐसे बैग्स बनवा सकती हैं। मैं खुद ये कुछ नहीं बनाती हूँ, बट मैं बनवाती हूँ। तो ये मैंने उसी के अनुसार बनाए हुए हैं। ये जिपर्स लगाए हैं ताकि आप अपना मोबाइल या कुछ भी वैल्यूएबल्स है उसमें रख के और आप इसको लेके जा सकते हैं, फ्लॉन्ट कर सकते हैं किसी साड़ी के साथ। आजकल तो आपको ये
आइडियाज कैसे आते हैं, मतलब कौन से कलर के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन ऐड ऑन करना? मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तैयार होना या स्टाइल करना, तो ये छोटे छोटे टिप्स जो है, एक तो क्लाइंट्स भी हमें एनकरेज करते हैं इन द सेंस कि मेरे पास कितने ही क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं दे आर वेरी मच बॉलीवुड इन्फ्लुएंस, यहाँ बहुत ज़्यादा है कि वो जो उस फिल्म में आलिया भट्ट ने ऐसा कुछ पहना था तो हमें कुछ वैसा चाहिए। या फिर यहाँ के सीरियल्स बहुत पॉपुलर हैं। एक सास बहू का सीरियल जो आता है, वैसे मैं नहीं देखती हूँ, बट मुझे कई बारी उनको फॉलो करना पड़ता है जस्ट टू इन केस जब मुझसे करने के लिए कि वो क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं और वो मुझसे क्या उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो है लॉट वैसा आना चाहिए। जी। तो बस यही है कि आप अपने क्लाइंट से जो है फीडबैक्स लेते रहिए, तो उसी के उसमें आप आगे बदलाव कुछ भी लाते हो, रहते कोई हैं। भी व्यवसाय आप कर रहे हैं, तो पहली चीज जैसे हम कहते हैं ना, ग्राहक भगवान है। एग्जैक्टली। तो आपके ग्राहक को क्या चाहिए, उसके अनुसार आप काम करें, उनको खुश करें। ऐसा नहीं है कि बस मैं अपने आप को खुश करूं, पर ग्राहक खुश ना हो। एग्जैक्टली। और हर ग्राहक के पीछे ना, हर कस्टमर के पीछे या मेरे हर क्लाइंट के पीछे एक स्टोरी है। जब वो एक चीज़ मेरे से लेके जाते हैं तो वो किसी उससे लेके जा रहे हैं कि किसी ओकेजन के लिए, या उन्होंने शादी पे पहननी है, और उसके बाद जब वो अपनी पिक्चर्स भेजते हैं और अच्छे वर्ड्स लिख के भेजते हैं, तो इट्स लाइक एवरी क्लाइंट हैज़ गॉट देयर यूनिक स्टोरीज टू टेल मी, जो मैं कई बारी अपने फेसबुक पेज पे भी डालती हूँ अगर वो अलाउ करते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है ना आपको एनर्जी देती हैं। बिल्कुल। और जब हम एनर्जी की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और उड़ान की कहानी जो है, हमारा जो ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है, यही है, उद्देश्य यही है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें करते हैं। तो आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? देखिए रत्ना जी, ये जो इतना भारी भरकम वर्ड है, मैं ये कहती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट, इसका जो उद्देश्य भी है ना, उतना ही भारी भरकम होना चाहिए। ये सिर्फ नाम मात्र का नहीं होना चाहिए, शब्द नहीं हमें इसको प्रयोग में लाना चाहिए। मैं ये कहती हूँ आज के युग में जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, कंधे से कंधा मिला के पुरुष के साथ चल रही हैं। जब वो उनमें इतनी क्षमता है कि वो सारे कार्य कर सकती हैं, तो फिर उनके अधिकारों में, उनके मान सम्मान में क्यों असमानता है? उनको भी वही जो मान सम्मान जो वो डिज़र्व करती हैं, कहीं उसमें क्यों नहीं मिल पाता? कई बार दुख भी होता है इस चीज़ को, बट वही है कि आप पहले अपने आप को बदलिए, अपनी माइंडसेट को बदलिए। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो बदलाव आप अपने घर से लाइए ना। सही बात। सबसे पहले तो आप अपने घर में, अगर मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, मैं उसको ये सिखाती हूँ कि कोई भी काम जो है एक लड़की के लिए नहीं है या एक लड़के के लिए नहीं है। अगर बर्तन साफ़ करना है या झाड़ू लगाना है या कार ड्राइव करना है या मार्केट से कुछ लेके आना है, तो आप दोनों जो है बराबर के वो हो। ये नहीं है कि ये लड़की का काम है या एक ये लड़के का काम है। सही बात। तो पहले तो बदलाव आपके घर से आना चाहिए। अब जैसे मेरे दोनों बच्चे अगर मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं तो दोनों बेड बना के जाते हैं, दोनों वही काम करके जाते हैं। जो मैंने ये डिफरेंस नहीं रखा आप ये करेंगे या ये लड़कियों का काम है या ये लड़कों का काम है। प्लस मैं जिस फैमिली से आई हूँ, मेरी मदर खुद कामकाजी महिला थी, और जिस फैमिली में मैं गई हूँ, मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हर चीज़ के लिए किया है। तो यही बदलाव आपके घर में भी आना चाहिए ना, कि एक सास जब एक बहू को सपोर्ट करती है ना, वो बदलाव उस घर में अपने आप ऑटोमेटिकली आता है। सही बात। तो जब आप अपना नज़रिया बदलेंगी, आप अपने घर का नज़रिया बदलेंगी, तो समाज अपने आप बदलेगा। बिल्कुल। और जैसे कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है, उसी प्रकार से मैं समझती हूँ एक सक्सेसफुल महिला के पीछे भी उसके परिवार का हाथ होता है। और इसको तो मैं डिनाई ही नहीं कर सकती। जिस तरीके से मेरा परिवार मेरे हर कदम पे मेरे साथ खड़ा होता है, उसके लिए मैं जितनी बार उनको थैंक्स करना चाहूँ वो कम है, अपने फ्रेंड्स को थैंक्स करना चाहूँ वो कम है। लॉर्ड ऑलमाइटी मैं कहती हूँ कि जैसे खुशकिस्मत मैं हूँ, भगवान करे कि सभी महिलाओं को वो सहयोग मिले। और मैं जरूर पूछना चाहूंगी आरती जी कि आपकी राय में समाज में महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण को बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
देखिए, सबसे पहला कदम तो मैं जो अभी मैंने कहा कि बदलाव अगर आपने लाना है तो अपने घर से शुरुआत करिए। अपने बेटे को सिखाइए कि एक महिला की या एक फीमेल की क्या रिस्पेक्ट होती है। दूसरा हम कर सकते हैं, जैसे कि काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट करती रही है, जैसे बेटी को पढ़ाओ, हाँ। बेटी को बचाओ, क्योंकि ग्रामीण देश उसमें वर्ग में आप देखेंगे कि इतना लड़कियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है पढ़ने के लिए जी। तो उससे रिलेटेड हम स्कॉलरशिप्स कर सकते हैं कि सिर्फ ये फीमेल्स के लिए हैं, हाँ। प्लस जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं उनके अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर अगर कुछ रिजर्वेशंस हो जाए महिलाओं के लिए जी। या फिर उनका डिसीजन मेकिंग में भी उतना ही इम्पोर्टेंस होना चाहिए जितना कि एक मेल का है, क्योंकि क्षमता तो देखिए दोनों में है, तो फिर असमानता क्यों है। सही बात। तो यही है, जैसे मतलब हमें ये बदलाव अगर आ जाए तो हाँ। मैं समझती हूँ प्रोग्रेस करने में पहले तो बदलाव अगर किसी महिला को लाना है, उसको अपने माइंडसेट में लाना है, उसको शिक्षित होना है। बिल्कुल। अगर वो शिक्षित होगी तो वो आत्मनिर्भर होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। सही बात। जब ये सब उसके पास होगा तो अपने आप वो बदलाव अपने अंदर ला रही है, अपने घर के अंदर ला रही है, तो सोसाइटी में अपने आप होगा, अपने आप आएगा। तो अपने पे कभी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। आप सब कर सकती हैं। आप वो नारी शक्ति हैं जिसमें हर तरीके की शक्ति है। अगर कहते हैं ना कि एक महिला अगर बच्चे को जन्म देती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो पहले तो ये जो कई बारी हम किसी हाउसवाइफ से पूछते हैं आप क्या करती हैं, वो कहती है मैं कुछ नहीं करती। मैं कहती हूँ नहीं, आप जो करती हैं ना 24/7 वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक महिला के लिए घर संभालना, अपने आप को संभालना, साथ ही साथ बाहर काम संभालना और समाज के हर पहलू में अपनी एक भूमिका निभाना, ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। आरती जी, अगर कम शब्दों में हमारे जो महिलाएं सुन रही हैं उनको कुछ कहना चाहेंगी तो आप क्या कहेंगी? देखिए, जो मुझे सुन रही हैं, सबसे पहले तो आप अपने आप से प्यार करना सीखिए। आप अपने आप से प्यार करेंगी, आप खुद खुश रहेंगी तो आप अपनी फैमिली को खुश रख सकती हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं बात यहाँ कहना चाहूँगी कि हम कॉफ़ी डेट्स करते हैं फ्रेंड्स के साथ, हस्बैंड्स के साथ, बॉयफ्रेंड्स के साथ। आप अपनी कॉफ़ी डेट खुद के साथ करिए। सही बात। क्योंकि जब आपको लगेगा कि आपसे बढ़िया बेस्ट फ्रेंड तो कोई था ही नहीं, और ये मैं खुद करती हूँ, हाँ। मैं 1 महीने में एक बारी अपनी कॉफ़ी डेट पे जाती हूँ, अपने आप को ट्रीट देती हूँ। कई बार हम कहते हैं ना, हम परिवार के लिए खरीदी करने जाते हैं, सभी के लिए चीजें आ जाती है, हम अपने लिए कुछ खरीद ही नहीं पाते, पैसे खत्म हो जाते हैं। पर कई बार ऐसा भी कीजिए कि आप अपने आप को कुछ ट्रीट कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। आप नेल पॉलिश ले लीजिए, आप लिपस्टिक ले लीजिए, अपने आप को खुश कीजिए। वो जो समय है आपका 1 महीने में आधा घंटा या 1 घंटा जो भी आप निकाल पाए, वो आपका अपना समय है। आप अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड करिए, अपने से प्यार करिए, अपने को टाइम दीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली जो है आप अपने घर का भी देख पाएंगी, आप समाज को भी देख पाएंगी। इसके लिए भी मैंने एक 4 लाइनें हैं जो मैं बोलना चाहूँगी जी, क्योंकि उड़ान से रिलेटेड है ये। तो उड़ान भरनी है, हाँ। उड़ान भरनी है तो आसमान से डर क्यों, मंजिल पा लेनी है तो राहें बसर क्यों, सपने जो दिखते हैं उन्हें हकीकत बनने दो, तुम औरत हो तुमसे बेहतर हुनर क्यों, सो कीप बिलीविंग, कीप बिल्डिंग एंड नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। और 4 लाइनें से मैं जो आपकी चर्चा है उसको वो करना चाहूँगी। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम हमेशा खुश रहती हो, तो ये 4 लाइनें मैंने कहीं पढ़ी थी, ये मेरी नहीं है जी। तो मुझे वो इतने ही इंस्पायर करी कि एक मुस्कुराने का, आप टेंशन में हैं आप मुस्कुराओ, आप खुश हैं आप मुस्कुराओ, उसका आपके जीवन में क्या योगदान रहता है वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। देखिए, मुस्कुराओ अगर आज किसी से हार गए हो। हार कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि आप उसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते, या अगर हार गए हैं तो मुस्कुरा नहीं सकते। किसी को उस जीत की तुमसे ज़्यादा ज़रूरत थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसे मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता है शायद। अगर रह जाए दिल में दर्द फिर भी मुस्कुराओ, और उस दर्द को
बांट कर मुस्कुराओ, और अगर में खुशी ज़्यादा हो तो उस सेम प्रोसेस को दोहराओ। मुस्कुराओ अगर बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो इससे अच्छा ये हो जाता है या उससे अच्छा हो जाता है, ये सोच के मुस्कुराओ कि इससे बुरा होता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ अगर आपके सर पे छत, बदन पे कपड़ा और थाली में है खाना, ज़रूरत से ज़्यादा है तो बांट कर खाना। मुस्कुराओ अगर पूछे ज़िंदगी जीने का क्या है सलीका, तो मुस्कुरा के ये कह देना इसी ज़िंदगी से मैंने मुस्कुराना है सीखा। ओ हो, वाह वाह आरती जी, कम शब्दों में आपने सच में पूरी जिंदगी का कथन आपने कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, आज के इस कार्यक्रम में आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और बस उड़ान की कहानी है, उड़ान की कहानी और कई ऐसी कहानियां हैं हमारे समाज में जिसको हम आपके समक्ष लाने की कोशिश करेंगे, पर समय का इशारा यही हो रहा है कि आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को, श्रोताओं को धन्यवाद, और इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार उड़ान की नई कहानी को लेकर। इसी के साथ शुभ दिन, नमस्कार।